नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, आज मैं जो बहुजन आंदोलन 1848 से इस देश में चला है उसकी संक्षिप्त चर्चा, क्योंकि विस्तृत चर्चा एक 10-15 मिनट के वीडियो में नहीं हो सकती, तो उसकी संक्षिप्त चर्चा जो है आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस जगह पहुंचे हैं या जो प्रगति हम लोगों ने की है थोड़ी बहुत, वो कितने महापुरुषों के त्याग, समर्पण और बलिदान से हुई है। तो मैं अपनी बात रखने से पूर्व भारत में शिक्षा और सामाजिक आंदोलन के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, भारत में आरक्षण रूपी प्रतिनिधित्व के जन्मदाता, आरक्षण आंदोलन के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज और भारत में शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा, विश्व रत्न, संविधान शिल्पकार, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत में समाजवादी विचारधारा के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एवं भारत के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को एक सूत्र में पिरोने वाले बहुजनों के नायक, बहुजन रहबर मनोहर कांशीराम जी एवं बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महात्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। साथियों, लगभग 5000 वर्ष पूर्व से मनवादी व्यवस्था के शिकार शूद्र एवं अतिशूद्र, जिन्हें आधुनिक युग में SC, ST, OBC कहते हैं, एक अंधकार युग से गुजरते रहे हैं। सन 1848 ईस्वी से माली समाज में जन्मे महात्मा फुले ने इस मनवादी व्यवस्था पर चोट करके समता मूलक समाज की नींव रखते हुए विद्रोह का पहला कदम रखा। महात्मा फुले के पश्चात इस व्यवस्था पर कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने हमला किया और अपनी रियासत से आरक्षण की शुरुआत करके कमजोरों, शोषितों, वंचितों को प्रतिनिधित्व की नींव रख दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही शूद्रों ने संपूर्ण भारत में मनु विधान अथवा मनु संस्कृति के खिलाफ बगावत का सूत्रपात किया और 1920 में देश के शूद्रों, अतिशूद्रों अर्थात SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में अपना रहबर, अपना मसीहा, अपना रहनुमा, अपना नेता मिल गया। 1930 ईस्वी तक कांग्रेस एवं उसके नेता दलित वर्गों के अधिकारों को देने से कतराते रहे तथा उनके संघर्ष को नजरअंदाज करते रहे, परंतु 1930, 31, 32 के गोलमेज सम्मेलनों अर्थात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तर्क संगत सवालों के आगे जो है सत्ताधारियों ने घुटने टेक दिए और इन सम्मेलनों के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 18 दिसंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड दलितों, शूद्रों के लिए ले आए, जिसके तहत शूद्रों को पृथक निर्वाचक मंडल अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट तथा 2 वोट का अधिकार मिल गया था। यह देखकर कांग्रेस और उनके नेता महात्मा गांधी से रहा न गया और उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया और जो है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाने लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर गांधी की हत्या करवाना चाहते हैं। गांधी जी की जान जाने और देश में रक्तपात के डर से देश के दलित, शूद्रों, अतिशूद्रों और पिछड़ों
की जान ना जाए इसके डर से दबाव में आकर मजबूरी में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा। पूना पैक्ट करना पड़ा जो दलितों के वास्तविक नेताओं के लिए अभिशाप बन गया, जो चमचों, मनुवादियों के पिट्ठुओं और उनके गुलामों के लिए वरदान साबित हुआ। इसे हम दलित जो पूना पैक्ट हुआ, इसे हम देश के शोषित पीड़ित समाज की राजनीतिक सामाजिक तरक्की को अवरुद्ध करने वाला मनवादी हथियार कह सकते हैं या मान सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट गंवाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से सेपरेट सेटलमेंट की बात की, जिस पर अंग्रेज सहमत हो गए और अंग्रेजों ने कहा कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हम आपको सेपरेट सेटलमेंट कर देंगे, अलग से आपको जो राष्ट्र बना के दे देंगे। लेकिन साथियों हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा और इस कारण से हम लोगों को सेपरेट सेटलमेंट भी गंवाना पड़ा। सेपरेट सेटलमेंट गंवाने के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समानता पर आधारित समता रूपी मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सेपरेट रिलीजन यानी बौद्ध धर्म दिया तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए। हमारे बीच से बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद उनके लेफ्टिनेंट्स ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को रोक दिया। उनका जो कारवा था, जो समानता, समता, न्याय और भाईचारे पर आधारित आंदोलन था, वह रुक गया और बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे वो कांग्रेस के लीडर न होकर लीडर बन गए। वो कांग्रेस की श्रेणियां बन गए, कांग्रेस शरणम गच्छामी कह गए और वे समाज की मुक्ति को भूलकर स्वयं की रोजी रोटी और टीवी बीवी में मस्त हो गए, लीन हो गए। साथियों इसके आगे 1956 से 1972 तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का यह समता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व पर आधारित सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन अपने एक अंधकार युग में चला गया, रुक गया या रुका रहा। इसी समय मनुवादियों द्वारा निरंतर अपने आंदोलन को गति दी जाती रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कांग्रेस के एक वैकल्पिक रूप में जो है भाजपा और आरएसएस के रूप में एक मजबूत राजनीतिक दल खड़ा कर लिया। उसके बाद 1972 में युग प्रवर्तक बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी के हाथों में अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने की जिम्मेवारी आई और मानवर कांशीराम जी के रूप में एक मसीहा जो है हम लोगों के बीच में आया तथा वामसे के माध्यम से एक बहुजन थिंक टैंक मनी बैंक तैयार करके DS4 के माध्यम से मास तैयार किया गया तथा 1984 में बहुजन समाज के मान स्वाभिमान को बचाने और सामाजिक परिवर्तन एवं स्वतंत्रता, समता, भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मानवर कांशीराम जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। मानवर कांशीराम साहब ने शूद्रों को शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हुए उनकी भागीदारी के लिए नियमित चरणबद्ध आंदोलन चलाए तथा सभी शूद्रों को भागीदारी दिलाने का कार्य बसपा के माध्यम से किया तथा मानवर कांशीराम जी के द्वारा चलाए गए इस मानवतावादी आंदोलन में बसपा की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो कि हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, एवं अन्य लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया
और माननीय बहन जी के नेतृत्व वाली सभी सरकारों में सभी वर्गों को भागीदारी देते हुए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य हुआ। परंतु साथियों, 2012 में बसपा के सत्ता से बाहर होते ही पुनः मनवादी व्यवस्था के पोषण हेतु मनवादी लोगों ने देश एवं प्रदेश में जाति आधारित भेदभाव छुआछूत की शुरुआत कर दी तथा हिंदुत्ववादी एजेंडे के तहत अन्य पिछड़े वर्गों को गुमराह करके सत्ता हासिल कर ली, जो निरंतर संघ एवं उनके संगठनों के वर्षों के प्रयासों से संभव हुआ। किसके? संघ मतलब आरएसएस और उनके जो अनुसांगिक संगठन थे, उनके वर्षों के प्रयासों से जो है आरएसएस का जो दल है भाजपा, उसको सरकार मिली और जो है पुनः अम्बेडकरवाद और मनुवाद की हर पहलू पर जो है चर्चा होती आई है। तो इसलिए मैं अभी तक ये चर्चा कर रहा था। अम्बेडकरवादियों की कमजोरियों एवं मजबूती न होने के कारण जो है उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा और मनवादी लोगों का सत्ता में जब जो है हुक्मरान बन गए, वो जब उनकी सत्ता आ गई तो उन्होंने जो है जो शूद्र अतिशूद्र यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी और संख्यक समुदाय के लोग हैं, उनका शोषण पूर्व से शुरू कर दिया। इसलिए साथियों, मेरा सभी अम्बेडकरवादियों खासकर बहुजन आंदोलन के सजग प्रहरियों और सिपाहियों से निवेदन है कि वे अपनी कमजोरियों एवं मजबूती का पता लगाएं और उससे सीख लेकर, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती, और कारण है तो उसका निवारण है। अगर हम कारण जान लेंगे तो उसका निवारण कर लेंगे, और निवारण कर लेंगे तो हम सत्ता में पुनः आ जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इससे सीख लें और अम्बेडकरवादी बिना मनोबल गिराए इन कमजोरियों को दूर करके पुनः प्रदेश और देश के शासक बन सकें। यही आशा और विश्वास करते हुए मैं जो है आप सभी को धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद।